Question number 6. A copper wire of negligible mass, 1 meter length and cross-sectional area 10 power minus 6 meter square, is kept on a smooth horizontal table with one end fixed. A ball of mass 1 kg is attached to the other end. The wire and the ball are revolving with an angular velocity of 20 radians per second. In the elongation, in the length of the wire is 10 power minus 3 meter or 10 x modulus if on increasing the angular velocity to 100 radians per second, where the wire breaks down, obtain the breaking stress. ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए ये भी जो है कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया है हमने, आंसर एल इक्वल टू 1 मीटर दिया है। लेंथ ऑफ द वायर क्या कह रहे हैं, 1 मीटर कह रहे हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया में है ए इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। और क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल विथ एंड फिक्स, इसका एक एंड फिक्स है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर इसको रोटेट कर रहे हैं, एक एंड फिक्स करके एक एंड फिक्स कर दिया गया ना। जैसे वायर है, वायर का एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरह से घुमा रहे हैं। इधर देखो, है ना। तो ये इतना तेजी से घूम रहा है, कितनी तेज घूम रहा है, 20 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। तो वायर जो है हॉरिजॉन्टल सर्किल में 20 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो जब ये एंगुलर 20 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से घूमेगा, इस पर 1 सेंटीमीटर फोर्स लगेगा और सीडो फोर्स लगेगा ना, इसी के परपेंडिकुलर सीडो फोर्स लगेगा। तो सीडो फोर्स कितना होगा बताओ, सीडो फोर्स अबे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, तो सीडो फोर्स हो गया ना, और सेंटीमीटर फोर्स आपका ये होगा। ड्यू टू दिस सीडो फोर्स टेंशन अराइजेस इन द स्ट्रिंग में टेंशन अराइज होगा, ठीक है। और ये टेंशन किसके बराबर होगा, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये टेंशन ये क्या हो जाएगा आपका, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्ट्रिंग हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है और क्या दिया है हमने, आगे कह रहे हैं कि बाल ऑफ मास 1 kg, तो इसका जो मास है which is revolving with angular speed ओमेगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। इसका मास कितना कह रहे हैं, मास कह रहे हैं 1 kg, ठीक है। जो आप घूम रहा है उसका मास कितना 1 kg है और कितने एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर स्पीड कह रहे हैं 20 रेडियन पर सेकंड, 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। सेकंड मान बस। तो इफ द एलांगेशन ऑफ द लेंथ इज दिस, अगर 20 रेडियन पर सेकंड से घूमता है तो इसमें सीडो फोर्स लगेगा। इस सीडो फोर्स क्या करेगा, इसकी लेंथ को बढ़ा देगा। और कह रहे कितना बढ़ा दे रहा है, इसकी लेंथ कह रहे हैं कि 10 पावर माइनस 3 मीटर बढ़ा देगा। कितना बढ़ा देगा, 10 पावर माइनस 3 माने 0.001 मीटर बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एक्स मॉडुलस निकालना है, इतने के हिसाब से आपको एक मॉडुलस निकालना है। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक। इसमें एक पार्ट और है, वो कह रहे हैं कि जो है अगर हम एंगुलर स्पीड 100 करते हैं तब फिर ब्रेकिंग स्टेज पहुंच जाता है, इतना टेंशन डेवलप हो जाता है कि इट टचेज द ब्रेकिंग स्टेज ना, क्योंकि एंगुलर स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टेंशन बढ़ता जाएगा ना, और सीडो फोर्स बढ़ता जाएगा और रीचेज टू ब्रेकिंग स्टेज। तो 100 पर ब्रेकिंग स्टेज पहुंच जा रहा है, तो उस ब्रेकिंग स्टेज की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या करें, 100 रेडियन पर सेकंड, 100 रेडियन सेकंड माइनस, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका ये रेडियन सेकंड। चलिए तो फर्स्ट पार्ट करते पहले। तो देखिए ये जो लेंथ होगा किसके बराबर होगा बताओ, ये आपका इनिशियल लेंथ प्लस इंक्रीज लेंथ ना,
ये आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट कितना बन जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट m प्लस l हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल लेंथ इनटू एक्सटेंशन इन डिवाइड बाय रिवॉल्विंग विद एंगुलर स्पीड 20, ठीक है। तो 0.001 हो गया, तो रेडियस कितना बन गया 1.001 रेडियन मीटर, सर कितना हो गया मीटर। तो r की वैल्यू हो गई 1.001 मीटर हो गई r का मान, ठीक है। r की वैल्यू आ गई, आप हम कहते हैं आप जो है इसका सेंटीमीटर फोर्स निकाल लेते हैं। तो टेंशन डेवलपमेंट कितना हो जाएगा सेंटीमीटर फोर्स, तो T इक्वल हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर mr स्क्वायर। तो r की वैल्यू m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू कितना बताओ, m की वैल्यू वो मास कितना 1 kg, तो राइट हैंड 1, रेडियस कितना 1.001, एंगुलर स्पीड करेंट 20, तो 20 स्क्वायर लीजिए, ठीक है। तो टेंशन डेवलप क्या हो जाएगा 1.001 into 400, तो देगा T इक्वल हो जाएगा 1.400, ठीक है, into 004, ठीक है। और 2 जीरो हो गया 4, फिर 2 जीरो ये रहेगा, फिर 4 हो जाएगा। तो अब 3 ले दशमलव लगा देते हैं, तो टेंशन लेवल कितना हो गया 404 न्यूटन, इतना सीधो फोर्स या इतना टेंशन डेवलप होगा ना, ठीक है। तो x मॉडुलस क्या होगा, तो एक मॉडुलस आपको निकालना है, चेंज इन लेंथ दे रखा है ना, तो ये मॉडुलस कितना होगा, x मॉडुलस जो है x मॉडुलस y इक्वल टू स्पेस अपॉन स्टेन, स्पेस अपॉन स्टेन ना, लॉन्गिट्यूड स्पेस अपॉन लॉन्गिट्यूड स्टेन आपका ये मॉडुलस हो जाता है। यहाँ पर स्पेस रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है टेंशन डेवलप इन द वायर, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया a, स्टेन एक्सटेंशन इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, तो क्या हो जाएगा T अपॉन A इनटू L अपॉन L हो जाएगा, है ना। अब से पहले T की वैल्यू कितना है, टेंशन आप निकाल सकते हैं 404 400.4 है, लेंथ कितना कह रहे हैं, लेंथ 1 मीटर कह रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10⁻⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁻⁶ रख लीजिए। और इंक्रीज इन लेंथ कितना बताओ, एक्सटेंशन इन लेंथ कह रहे हैं 10⁻⁻3, है ना। यहाँ से y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 400.4 into 10⁻⁹ -6 + 3 9 हो जाएगा, तो y इक्वल कितना हो गया 404 into 10⁻11 न्यूटन मीटर -2, ये आपका एक मॉडुलस हो गया, ठीक है। ये मॉडुलस आपका आ गया। अब सेकंड पार्ट आ जाइए, फर्स्ट पार्ट में एक मॉडुलस निकालना था, सेकंड पार्ट में है अगर एंगुलर स्पीड 20 से 100 कर दें तब ये ब्रेकिंग स्टेज पहुंच जाता है, कितना कहाँ पहुंच जाता है ब्रेकिंग स्टेज पर ना, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्टेज की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो जब 100 पर चलेगा तो सेंटीमीटर फोर्स सीधा फोर्स या सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हैं जब 100 रेडियन पर सेकंड से चलेगा तब फिर आपका टेंशन इक्वल टू सीधा फोर्स इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स ना, मैग्नीट्यूड में कितना सेम होंगे, इसके वैल्यू किसके बराबर होगा mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आप जो है ब्रेकिंग टेंशन ये इससे जो टेंशन मिलेगा आपका ब्रेकिंग टेंशन होगा, Tm की वैल्यू क्या 1 है, r की वैल्यू क्या है 1.001 है, ओमेगा की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू आपका जो है कितना होगा, ओमेगा की वैल्यू 100 होल स्क्वायर, जैसे ऐसे T रेस कितना हो गया 1.001 into 10⁻⁴ न्यूटन, ये इतना टेंशन डेवलप होगा। इधर देखो हैं, अब ब्रेकिंग स्टेज क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग स्टेज क्या होगा, स्ट्रीम टेंशन, ये स्ट्रीम टेंशन है ना, इसके बाद टूट जाएगा वायर, ठीक है। मैक्सिमम टेंशन है, तो मैक्सिमम टेंशन बिकम रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना 10⁻⁻ कितना 4 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻⁶ है, तो 10⁻⁻⁶ तो ऊपर ले लीजिए कितना हो जाएगा 1.001 into
4 plus 6 10 न्यूटन मीटर माइनस ये आंसर देखिए आंसर देखो क्या है ये आपका ब्रेकिंग ठीक है 4 into 10 पहला कंसेप्ट कितना है 4 0 0 4 into 10 raised to 11 या मॉडुलस y into 10 raised to 11 हां नीचे क्या करते हैं ब्रेकिंग स्टेट 1.001 into 10 raised to 10 चलो कॉपी करो